नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है और मैं हूं मेघराज सुमन और आप देख रहे हैं मेघराज गुरुकुल। देखो, आप बता देते दोस्तों कि हम कंटेंट वीडियोस मैथ और रीजनिंग के आपके लिए बना रहे हैं ताकि आप फ्री में मैथ और रीजनिंग की क्लास मेरे चैनल के माध्यम से ले सकें। और आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं, एनालॉगी की पहली क्लास हम ले चुके हैं। रीजनिंग एनालॉगी जो टॉपिक है उसकी पहली क्लास जिसमें अपन ने बताया था नामों में समरूपता के बारे में, नेम बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, मतलब नामों में समरूपता किस प्रकार से होती है उसके बारे में अपन पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। आज हमारी एनालॉगी की दूसरी क्लास है और जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों कि बच्चों की सुविधा के हिसाब से और एग्जाम में आए प्रश्नों के हिसाब से इस चैप्टर को अपन ने 3 भागों में बांटा है ना। उसमें से पहले भाग के लिए वीडियो बना चुके हैं और ये दूसरा वीडियो है आपका दूसरे भाग के लिए। और आज हम बात करेंगे आपके सामने अक्षरों में समरूपता। जिस प्रकार से आपके नामों में समरूपता पाई जाती है उसी प्रकार से एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर अक्षरों में भी समरूपता पाई जाती है। मतलब अक्षरों के अंदर भी समरूपता होती है, मतलब अक्षरों के अंदर भी समरूपता आप देख सकते हैं। तो चलो अक्षरों के अंदर समरूपता दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, और काफ़ी अच्छी वेरायटी आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी मजेदार वेरिएंट हम आपके सामने लेने जा रहे हैं। तो दुनिया में देखो, एक बात आपको पहले ही बता दें कि नामों की कोई कमी नहीं है। खरबों नाम है, करोड़ों नाम है, अरबों नाम है, आप कह सकते हैं। तो एग्जाम के अंदर जब भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपके नाम चेंज होंगे। यानी एक बात याद रखिएगा, पैटर्न सेम टू सेम रहेगा, इसलिए पैटर्न्स पर आप ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में देखो करोड़ों नाम है, नाम कभी भी रिपीट नहीं होते इस प्रकार के प्रश्नों में। और नाम मैं सिंगल ले रहा हूँ, नाम दुनिया में करोड़ों, कोई सा भी नाम ले ले, बस पैटर्न इंपॉर्टेंट है। तो आप पैटर्न्स पर ध्यान दीजिए, पैटर्न किस प्रकार से बन रहे हैं, किस प्रकार के कंसेप्ट हम जनरेट कर रहे हैं। अगर पैटर्न और कंसेप्ट पर आप ध्यान देंगे तो आपकी पॉसिबिलिटी बहुत जबरदस्त रहेगी। और आप क्वेश्चन याद करने पर ध्यान मत दीजिए दोस्तों, आप कंसेप्ट समझिए। अगर आप कंसेप्ट अच्छे से समझते हैं तो मेरी गारंटी औकात ने किसी एग्जाम की जो क्वेश्चन गलत करा दिया आपका। और 100% आज की क्लास में से अक्षरों पर समरूपता अगर कोई क्वेश्चन किसी भी भारत के एग्जाम में रीजनिंग से रिलेटेड आता है तो मेरी गारंटी कभी गलत नहीं होगा आपका। तो चलो शुरू करते हैं अपन। एक नाम लिखा मैंने आपके सामने राज, और राज को लिखा मैंने आपके सामने SB और K। ये मैंने राज को लिख दिया आपके सामने। तो राज को मैंने SBK लिखा और यहां पर एक नाम लिखा मैंने PI और N, और ये ब्लैंक छोड़ा मैंने आपके सामने। इस प्रकार के प्रश्न आप अच्छी तरह जानते हैं, एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, आप नोटिस भी किए होंगे। इस प्रकार की पॉसिबिलिटी एग्जाम में बनती है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जो बड़े भाई के साथ किया जाता है वो, ये बड़े भाई के साथ जो किया जा रहा है वही छोटे भाई के साथ आपको करना पड़ता है। समरूपता में क्या होता है कि पहले नाम के साथ जो किया जाता है वही आपको दूसरे नाम के साथ करना पड़ता है। चाहे वो नामों की समरूपता हो, चाहे हम अक्षरों की पढ़ रही है, चाहे इसके बाद अगले वीडियो में अपन संख्याओं की पढ़ेंगे उसके अंदर भी ये होगा। मतलब करने का तरीका एक ही रहेगा। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि आप ये नोटिस कीजिए कि पहले नाम के साथ क्या हो रहा है। अगर आपको ये पता चल जाता है कि पहले नाम के साथ क्या हो रहा है तो क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे और काफी आसानी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे, और दूसरे नाम का जो आंसर है वो आप इजीली बता पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं अपन। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि R के बाद S आ रहा है, A के बाद B आ रहा है और J के बाद K आ रहा है। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, अपन एक अच्छा वेरिएंट आपको बताते हैं कि जिस अक्षर से हम शुरू करते हैं उसको गिनते हैं, जिस अक्षर से हम शुरू करते हैं उसको गिनते हैं, लेकिन जिस पर खत्म करते हैं उसको हम कभी नहीं गिनते। जिस अक्षर से हम शुरू करते हैं उसको गिनते हैं, लेकिन जिस पर खत्म करते हैं हम उसको कभी नहीं गिनते हैं। इस बात को विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं कहूँ R के बाद S आ रहा है मतलब +1 होगा, R के बाद S आ रहा है मतलब क्या होगा बताओ, +1 हो रहा है आपका, ठीक है। और A के बाद B आ रहा है मतलब यहाँ भी +1 हो रहा है, और J के बाद क्या आ रहा है मतलब यहाँ भी आपका +1 हो रहा है। मतलब तीनों कंडीशंस को आप गौर से देखेंगे और तीनों कंडीशन को आप देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे सब में +1 हो रहा है। अगर सब में +1 हो रहा है तो यहाँ भी आप नोटिस कर सकते हैं कि P के बाद जस्ट बाद क्या आता है, आप जानते हैं Q आता है, I के जस्ट बाद क्या आता है आपका J आता है, और N के जस्ट बाद आता है आपका O। N के जस्ट बाद क्या आता है आपका O, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा आपके सामने QJO आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो राज को SB के लेकर लिखा जाए तो पिन को QJO लिखा जाएगा। चलो क्वेश्चन की वैरायटी में और तब्दील करते हैं अपन और चेंजेस करते हैं और कैसे कैसे वैरायटी बनती है। नाम सेम रखेंगे लेकिन वैरायटी बदलती जाएगी, आप वैरायटी भी ध्यान दीजिए दोस्तों। काफी मजेदार वैरायटी आपको मिलेगी। और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर वास्तव में आप एंड तक पूरा कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो एंड बहुत शानदार बात पता चलेगी, जिसके जरिए एग्जाम में अक्सर पाता कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो मेरी गारंटी कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अपन लिखा आपके सामने QZ और I, ये लिखा मैंने आपके सामने। फिर इसके बाद वापस लिखा मैंने पिन और इसको आगे लिखेंगे अपन, देखते जाइए आप। अब आप अच्छी तरह जानते नोटिस करेंगे R के पहले Q आता है, जस्ट पहले, है ना। R के जस्ट पहले क्या आता है Q, तो आप नोटिस कर रहे हैं -1 हो जाएगा। जस्ट पहले आने का मतलब आप कह सकते हैं -1 हो रहा है। A के जस्ट पहले Z आता है उल्टी ABCD में,
और जे के जस्ट पहले आपका आई आता है, तो सब जस्ट पहले के दे रखे हैं आपको, आ रहा, तो डायरेक्ट -1 हो रहा है सब में। तो अपन कह सकते हैं पी के जस्ट पहले क्या आता है आपका ओ, आई के जस्ट पहले क्या आता है आपका एच, और एन के जस्ट पहले क्या आता है आपका एम। तो इस प्रकार से आप वेरिएंट ले सकते हैं और यह आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली कर ही सकते हैं अपन। अब इसके बाद आप कह रहे हैं कि सर और अच्छा पैटर्न, इससे भी अच्छा पैटर्न, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वीडियो पूरा देखिए, पैटर्न्स और जोरदार जोरदार बनते जाएंगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनते जाएंगे, तो इन क्वेश्चनों पर आप गौर कीजिएगा, ठीक है। अब ये कह सकते हैं आपके सामने कि मैंने लिखा ऑप्शन एस, जेड, के और टी, इस प्रकार से लिख दिया। फिर मैंने वापस नाम लिखा PINT, ये लिखा मैंने पिंट। अब देखिए आप, तो काफी मजेदार क्वेश्चन है, आप गौर से देखेंगे तो कंप्लीटली पता चलेगा आपको, इन दोनों का मिक्सअप है। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, हमारा जो पढ़ाने का तरीका वो काफी लॉजिकल है। हम कंटिन्यू चलते हैं, अपन चलते हैं जीरो से हाई की ओर, अपन क्या चलते हैं बिल्कुल स्लो से हाई की ओर और हाई तक जाते हैं, ताकि एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो गलत होने की संभावना 1% भी नहीं रही, ठीक है। तो चलो शुरू कीजिए आप, ये इन दोनों पैटर्न्स को मिलाकर ये पैटर्न बन गया आपका, इन दोनों को मिला दो तो ये अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। आप नोटिस करना, आर के बाद एस आ रहा है, मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं +1 हुआ, ए के पहले जेड आता है मतलब -1 हो गया, और जे के बाद क्या आता है मतलब वापस +1 हो गया, और यू के पहले टी आता है मतलब -1 हो गया। तो आप अच्छी तरह कह सकते हैं कि क्या वो दिखाई दिया आपको पहले नाम के अंदर, +1 -1 +1 -1, कंटिन्यू रिपीट इन 2 टाइम्स, +1 -1 +1 -1, कंटिन्यू रिपीट इन 2 टाइम्स, मतलब 2 बार +1 -1 रिपीट हुआ है ना, तो 2 बार +1 -1 आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। एग्जाम के अंदर एक प्रश्न आया था एक बार, जिसके अंदर शब्द आया था कंप्यूटर, और आप अच्छी तरह समझते हैं कि कंप्यूटर जो शब्द है उसके अंदर 8 अक्षर है। अगर कंप्यूटर आता और यहाँ दे रखा होता मान लो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के भी 8 अक्षर है, तो ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन को अलग अलग थोड़ी हमारे पैटर्न से बाहर आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं है, अरे याद रखेगा। तो कंप्यूटर जो दिया था उसमें आपको यहाँ +1 -1 मैंने 2 बार किया है, वहाँ 4 बार करना था बस आपको, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, ऐसे आपको 4 बार करना था, जिसमें आपका आंसर हो जाता, ठीक है। अब इसके बाद आप बात करें पढ़कर आंसर कैसे होगा, सेम उसी की तरह कर देंगे। तो P के बाद आप जानते क्यों आ जाएगा +1 में, I के पहले अगर हम बात करें तो H आता है, N के बाद बात करें तो O आता है, और T के पहले बात करें तो अपन S आता है ना। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं आपके सामने +1 -1 +1 -1 कंटिन्यू रिपीट, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो फिर आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 4 कैसा बनता है और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, देखिए आप। तो पैटर्न है, देखो पैटर्न्स पर ध्यान दीजिए आप, और जोड़ने की जो पॉसिबिलिटी है एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है वो हम साथ के साथ बताते जा रहे हैं, ताकि एग्जाम के अंदर कोई एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन बने तब भी आप इजीली कर पाएंगे। तो मैंने लिखा राज को UDM लिखा, और यहाँ पर कोई भी नाम लिख दिया, जैसे यही नाम लिख देता हूँ PIN, दुनिया में करोड़ों नाम है, कोई से भी नाम हो सकते हैं, मैं सेम नाम ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, उस लाइन को वापस रिपीट करता हूँ मैं। तो लाइन ये थी कि जिस अक्षर से हम शुरू करते हैं उसको गिनते हैं, जिस अक्षर से हम शुरू करते हैं उसको गिनते हैं, लेकिन जिस पर खत्म करते हैं उसको कभी नहीं गिनते हैं। जैसे हम कहें आपको सामने R से शुरू कर रहे हैं तो R को गिनेंगे, U पर खत्म कर रहे हैं U को नहीं गिनेंगे। तो मैं बोलूँगा RST, मतलब आप कह सकते हो +3, RST मतलब क्या कह सकते हैं आप +3, ठीक है। ABC मतलब +3, JKL मतलब +3, आप कह सकते हैं सब में +3 हो रहा है, सब में क्या हो रहा है +3। तो जब बड़े भाई के अंदर +3 हुआ है तो आप इजीली कह सकते हैं यहाँ भी +3 ही होगा। तो PQR क्या आएगा आपका S, IJK क्या आएगा आपका L, NOP क्या आएगा आपका Q। तो ये आपका आंसर हो जाएगा SLQ, आपका आंसर हो जाएगा आपका SLQ, मतलब सब में +3 हो गया आपका, और आंसर अपन ने कर दिया। अब इस पैटर्न्स पे चेंजेस देखो आप, जैसे सब में यहाँ +3 हुआ तो आपके एग्जाम के अंदर सब में +5 हो सकता है, सब में +4 हो सकता है, सब में +7 हो सकता है। तो पैटर्न तो सेम ही हुआ, क्वेश्चन करने का तरीका एक ही हुआ, मैंने +3 माना, एग्जाम वाला +5 ले सकता है। तो 2 चीज़ें चेंज हो सकती है, एक तो एग्जाम के अंदर नाम बदल जाएगा, और एक +5 +4 +7 कुछ भी हो सकता है +3 की जगह। तो पैटर्न ऑफ वेरिएंट सेम ही रहेगा, और क्वेश्चन करने का तरीका इस प्रकार का रहेगा। तो कोई टेंशन की बात नहीं, काफ़ी आसानी से कर पाएंगे और काफ़ी ईजिली आप कर पाएंगे। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे और पैटर्न नंबर 5 पे। तो मैंने लिखा ऑप्शन, फिर नाम लिखा राज, इसको लिखा मैंने S C और M, फिर इसके बाद मैंने वापस नाम लिखा PIN। अब इसको गौर से देखेंगे अपन और नोटिस करेंगे गौर से, तो आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि R के जस्ट बाद S आ रहा है,
मतलब +1 हो रहा है। अब ए से गिनना शुरू करेंगे, ए बी, यहाँ तो सी है तो बी पे रोक दो, सी को नहीं गिनना है, ए बी मतलब +2 हो रहा है। फिर देखो जे के एल, एल पे रोक देना, एम मत गिनना, तो ये +1 +2 और +3, +1 +2 +3, यहाँ अक्षरों की संख्या 3 है, अतः यहाँ 3 तक गिनती गई है। अगर एग्जाम के अंदर तुम्हारे क्वेश्चन में 4 अक्षर होते तो +4 भी आता, 5 अक्षर होते तो +5 भी आता, 6 अक्षर आते तो +6 भी होता, तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 होता। तब आपको क्वेश्चन याद नहीं कर रहा है, देखो पैटर्न समझा रहे हैं आपको, मैं 3 अक्षर पे ले रहा हूँ, अक्षरों की संख्या बढ़ सकती है एग्जाम के अंदर, है ना, 3 अक्षरों से 4-5 अक्षर भी हो सकते हैं, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा, गारंटी। औकात नहीं एग्जाम वाला जो पैटर्न बदल दे, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं, आपके सामने पी के बाद आएगा आपका क्यू, है ना, आई जे क्या आ जाएगा आपका के, और एन ओ पी क्या आ जाएगा आपका क्यू, पी हो जाएगा आपका +1 +2 +3, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया आपका +1 +2 +3, ये आपका आंसर हो गया। देखते जाइए, काफी मजेदार बातें हैं, काफी एंटरटेनिंग बातें हैं। फिर अगला क्वेश्चन लिया मैंने, अब फिर नाम लिया मैंने राज। अब फिर एक बार और नोटिस कीजिएगा, मैंने लिखा आपके सामने Q Y और G, अब फिर वही नाम लिखा मैंने P I और N। नोटिस कीजिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि R के जो पहले जस्ट आता है वो आपका Q आता है। R के जस्ट पहले की अगर बात करें अपन तो क्या आता है आपका Q आता है, तो मतलब -1 हो गया। अब ए से उल्टा बोलो, ए जेड, वाई मत गिनना, -2 हो जाएगा। फिर जे से उल्टा गिनो, जे आई एच मतलब -3 हो जाएगा, जी मत गिनना। तो चल रहा है -1 -2 -3, ये 3 तक इसलिए चल रहा है कि मैंने अक्षरों की संख्या 3 रखी है। एग्जाम के अंदर अक्षरों की संख्या 4 भी हो सकती है, अक्षरों की संख्या 5 भी हो सकती है, मतलब अक्षरों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ठीक है। अब अपन बात करें आपके सामने पी की, और पी के बारे में एनालाइज करें तो पी के पहले की बात करें अपन, तो पी के पहले क्या आ जाएगा बताया, है ना। अगर पी के पहले बात करें अपन तो ओ आ जाएगा, है ना। फिर जैसे आई एच क्या आ जाएगा आपका जी, फिर 3 माइनस करेंगे तो एन एम एल क्या आ जाएगा आपका के, तो आपका आंसर आ जाएगा ओ जे और के, ओ जी और के, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इजीली अप्रोच कर पाए, काफी आसानी से कर देंगे और एग्जाम में आप काफी आसानी से कर पाएंगे। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 और अच्छा क्वेश्चन, जैसा अपन लिख रहे हैं आपके सामने NEV, फिर लिखा मैंने आपके सामने PI और N, इस प्रकार से लिख दी, ठीक है। अगर हम अक्षरों की बात करें आपके सामने तो देखिएगा, आप नोटिस करेंगे अपन, तो अक्षरों की पॉसिबिलिटी बात करें, अगर आगे से आप कुछ जोड़ना चाहोगे तो नहीं दिखेगा, कुछ घटाने चाहोगे तब नहीं दिखेगा, तो आगे से जब देखना चाहोगे आप तो कुछ भी नहीं दिखेगा। तो एक बात गांठ बांध लेना, जब एग्जाम के अंदर ऐसा प्रश्न आ जाए कि आप आगे से देखने की कोशिश कर रहे हैं, आगे से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, घटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई दे, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं और आसानी से कर देंगे। बस एक बात नोटिस करना, जब आगे से कुछ भी जोड़ घट नहीं रहा है तो पीछे से जोड़ घटा के देख सकते हैं आप, और पीछे से जोड़ घटा के देखोगे क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी बन जाएगी। तो अपन कह सकते हैं आपके सामने पीछे से अगर आप जोड़ के देखोगे यहाँ से, तो जे के एल मतलब +3, जे के एल एम मतलब +4, है ना, ए बी सी डी +4 और आर एस टी यू +4। निष्कर्ष से निकलता कि पीछे से +4 हो रहा है, निष्कर्ष से निकलता कि पीछे से क्या हो रहा है +4। अब यहाँ भी पीछे से +4 कर ही सकते हैं अपन, तो अपन क्या करें, यहाँ +4 कर दें, इसमें भी +4 कर दें और लास्ट वाले में +4 कर दें, ऐसा अपन कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। NOPQ आप लिखेंगे R, IJKL हम लिखेंगे M, फिर PQRS फिर लिखेंगे T, तो ये आंसर हो जाएगा आपका RMT। आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, RMT इज करेक्ट आंसर। आप इजीली कर पाए तो कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपली और आसानी से अपन ने कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक एक बात नोटिस कर ली होगी आपने कि क्वेश्चन नंबर 7 तक जितने भी क्वेश्चन अपन ने लिए उनमें सिर्फ जोड़ घटाव हो रहा है, और सिर्फ अपन ने जोड़ घटाव भी देखे हैं और जोड़ घटाव के बारे में बात करी है अपन ने, ठीक है। अब आगे के जो क्वेश्चंस ले रहे हैं और अलग है और डिफरेंट है, क्योंकि मैं समरूपता सिर्फ जोड़ घटाव के अंदर ही नहीं होती, और कैसी समरूपता पाई जाती है क्वेश्चंस में वो भी अपन बात करते हैं आपके सामने। तो मैंने लिखा I, Z और Q, अब फिर एक नाम और लिखा मैंने वापस वही पिन PI और N, ठीक है। अब नोटिस कीजिए, आप नोटिस करने वाली बात बताता हूँ मैं आपको, कभी आप नोटिस करेंगे ना तो जुड़ेगा न घटेगा। इस प्रश्न में आप गौर से देखेंगे तो जोड़ घटाव वगैरह बिल्कुल भी आपको नजर नहीं आएगा, और आप इजीली करेंगे तो नोटिस करना इसमें उल्टे अक्षरों का प्रयोग है। अगर आप देखेंगे तो इसमें उल्टे अक्षरों का प्रयोग किया गया है, ABCD के उल्टे अक्षर,
जिसमें थेरा सीधे और थेरा उल्टे अपन लिखते हैं, उन्हें कहते हैं अपन उल्टे अक्षर। तो जैसा अपन कह सकते हैं, जिनको भी पता नहीं है तो उनको मैं बता देता हूँ। वैसे अल्फाबेट टेस्ट का एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बता देंगे आपको। ए से एम तक की ABCD लिखते हैं, एन से जेड तक की ABCD लिखते हैं। इस प्रकार से ABCD लिखी जाती है, और जिसके सामने जो अक्षर आता है उसका उल्टा अक्षर होता है। जैसे एम के सामने एन आ रहा है और ए के सामने जेड आ रहा है, थेरा सीधे और थेरा उल्टे लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार के उल्टे अक्षर होते हैं जो समरूपता में भी काम आते हैं। तो आर के सामने आई आता है, ए के सामने जेड आता है, जे के सामने क्यू आता है। उसी प्रकार से पी के सामने आता है आपका के, आई के सामने आता है आपका आर, आप लिख के देख लेना, एन के सामने आता है आपका एम। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, जो कि अपन ने आसानी से कर दिया और काफ़ी इजीली अप्रोच अपन ने बना दिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो अभी तक अपन 7 नंबर तक जोड़ रहे थे, घटा रहे थे, फिर अपन ने उल्टे अक्षरों का प्रयोग किया। अब हम तोड़ेंगे। कई बार एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्न भी आते हैं जो तोड़ने से रिलेटेड होते हैं। अब तोड़ने से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में कैसे आते हैं तो उनके बारे में भी अपन बात करते हैं। देखिएगा, तो मैंने एक नाम लिखा राजेश, और फिर एक और नाम लिखा मैंने चिंटू। ये एक और नाम लिख दिया मैंने चिंटू। अब आप गौर से देखिएगा, तो देखो क्या होता है, किसी बच्चे के मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि वो 12 साल से ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहे थे। काफ़ी बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर हमको एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि इसमें जुड़ रहा घट रहा है या फिर टूट रहा है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्तों, का जुड़ने घटने का पता काफ़ी इजीली पता चल जाता है। जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो इनमें अक्षर ही बदल रहे हैं, मतलब जो अक्षर यहाँ होते हैं उससे डिफरेंट अक्षर यहाँ पर होते हैं। मतलब जुड़ता जब घटता है तो अक्षर ही बदल जाते हैं, लेकिन जहाँ टूटता है वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। टूटता है वहाँ पर अक्षर वही रहते हैं, सिर्फ अक्षरों के स्थान बदल जाया करते हैं। सिर्फ अक्षरों के स्थान बदल जाया करते हैं। तो अक्षरों के स्थान बदल गए और ESH उठ के आगे चला गया। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि ESH आपका आगे चला गया। इसी प्रकार से आप कह सकते हो बीच में से ब्रेक किया तो 3 अक्षर आपके आगे भेज दो और ये पीछे ऐसा कैसे रख दो, तो आपका आंसर आ जाएगा NTUCHI इज करेक्ट आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। चलो टूटने पर एक और अच्छी वैरायटी लेते हैं और एक अच्छा क्वेश्चन और बना के दिखाते हैं आपको। का टूटने पर और कैसा एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो एक नाम और लिया मैंने आपके सामने मनोज, और इसको लिखा मैंने अमनजू, है ना, अमन और जू, इस प्रकार से लिखा। और मैंने फिर एक नाम लिया आपके सामने एडमिन, ये। अब नोटिस करेंगे, अब देखो मनोज को अमनजू लिखा है, तो नोटिस करो अक्षरों के स्थान बदले, सिर्फ और कुछ भी नहीं। तो इन दोनों ने अपने स्थान बदले का नोटिस करो, तो ए की जगह एम, एम की जगह ए, इन दोनों के स्थान बदले अपन ने, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, बीच वाले एन को अपन ने सेम रखा, इसका स्थान अपन ने बिल्कुल भी नहीं बदला। तो नोटिस कीजिए इसका स्थान अपन ने बिल्कुल भी नहीं बदला, तो काफ़ी आसानी से अपन ने कर दिए। अब देखिए, अब तो यहाँ भी वही करेंगे जो बड़े भाई के साथ किया वो छोटे भाई के साथ करोगे। इनके स्थान बदल दो, इनके स्थान बदल दो, बीच वाले एम को आप सेम रख दो, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा DAMNI, दामनी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया आपके टूटने से रिलेटेड दोनों क्वेश्चन, ये हो गया आपका उल्टे अक्षर पर। और 7 नंबर तक अपन ने जो क्वेश्चन लिए वो जोड़ने घटाने पे थे, और आगे और 2 क्वेश्चन लेने वाले हैं अपन 11 और 12, वो भी जोड़ने घटाने पे ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा जोड़ रहे हैं उनमें। मतलब संख्याएं किसी ने कहा सर बड़ी भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, और बड़ी संख्याएं जुड़ जाती है। जैसे मैंने लिखा एस, ये लिखा मैंने आपके सामने, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया मैंने आपके सामने। और ये लिख दिया डी, है ना, ओ SDU, फिर लिखा मैंने PIN। तो आप नोटिस करके देखें क्या जुड़ रहा है, अगर इसका पता चल जाएगा तो इसमें अपना आप ही जोड़ देंगे अपन। देखिए आप, तो R से शुरू करो, R के बाद A सारा मतलब +1 जुड़ रहा है। A से शुरू करो, ABC मतलब +3 हो रहा है। तो यहाँ छोड़ो JKLMN, है ना, तो ये हो गया +5। तो JKLMN, है ना, तो +5। तो क्या चल रहा है आपका +1 +3 +5, मतलब विषम संख्याएं जुड़ती हुई जा रही है। अगर इस नाम में विषम संख्याएं जुड़ी है तो यहाँ भी आपकी विषम संख्या जुड़ जाएगी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो बताओ P के बाद क्या आ जाएगा आपका Q, IJK क्या आ जाएगा L, NOPQR क्या आ जाएगा S। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस सीरीज का अपन, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं दूंगा, आप अच्छी तरह जानते हैं। फेसबुक पर मेरा पेज है मेघराज गुरुकुल के नाम से, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से मेरा फेसबुक पेज है मेघराज गुरुकुल। वहाँ पर मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए डीपीएस डाल दूंगा, तो आप और ज़्यादा क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस पॉसिबिलिटी को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। और 2022 तक के क्वेश्चन मैं अपडेट कर दूंगा आपके लिए। और ईमानदारी से जो पैटर्न्स मैं आपको बता रहा हूँ इनको आप गौर से देखेंगे यार, वीडियो कंप्लीटली देखेंगे आप,
तो मैं गारंटी लेता हूँ आज के बाद इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। फिर भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड मैं सुझाव आमंत्रित करता हूँ आपके, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नजर आए, कहीं भी किसी भी प्रकार क्वेश्चन नजर आए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट उस क्वेश्चन को जरूर कीजिए दोस्तों आप, और उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको हाथों हाथ मिलेगा, आपकी समस्या का समाधान 100% किया जाएगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऑनलाइन क्लास भी पढ़ सकते हैं और डाउट क्लास भी ले सकते हैं, तो काफ़ी शानदार मजा रहेगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें अपन, तो मैंने लिखा आपके सामने राज, और इसको लिखा टी, है ना, फिर लिखा मैंने आपके सामने ई, और ये ले लेते, फिर लिखा मैंने वापस पिन। अब इसको नोटिस करके देखते क्या दे रखा है, RS मतलब +2 हो रहा है आपका। फिर इसकी बात करें अपन ABCD +4 हो रहा है। फिर इसको पढ़ो JK LM NO +6 हो रहा है। तो +2 +4 +6 हो रहा है। अगर बड़े बाय में ऐसा हो रहा है तो इसमें भी ऐसा करना पड़ेगा। PQ क्या आ जाएगा आपका R, फिर यहाँ +4 करो IJKL क्या आएगा आपका M, फिर यहाँ +6 करो NO PQ RS क्या आ जाएगा T। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 के आप जवाब दे सकते हैं और आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी अप्रोच एग्जाम के अंदर बन सकती है, और अक्षरों से समरूपता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप इजीली कर सकते हैं। फिर भी अगर कहीं भी क्वेश्चन भारतीय किसी भी एग्जाम में अगर अक्षर समरूपता से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऐसा आया हो जो आपको मेरे मुंह से नहीं सुना हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, आपको उसका डाउट का समाधान 100% मिलेगा, और कमेंट में आपको उस क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा और काफ़ी इजीली अप्रोच कर पाएंगे आप। और वास्तव में आज आपको हमारा वीडियो पसंद आया, मज़ा आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ सके मेरे से। ठीक है, इसी प्रकार के और शानदार वीडियो, तीसरा वीडियो मैं इसके बाद लेकर आऊँगा आपके लिए तीसरे क्लास के रूप में, इसलिए बने रहे मेरे साथ। मेरे यूट्यूब चैनल पर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना दोस्तों, ताकि सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख सके। धन्यवाद।